हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक और लवण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 16 वीडियोज़ डाल चुके हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें हम जो नोट्स वाला पोर्शन है उसकी एक समरी बना के आपको देंगे, ताकि आपका पूरा एक ही वीडियो में समरी में क्या हो जाए, आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, पार्ट 17, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट आपके लिए, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी। एक विलेन दिया गया आपको जो क्या करता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में बदल देता है, ब्लू में चेंज करता है। तो इसका पीएच कितना होगा, आपको याद होगा। एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है, रेड में बदलता है। हमने क्या कहा था आपसे, ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। बट ये क्या कह रहा है, रेड लिटमस टू ब्लू, ये इसका उल्टा है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, दिस इज बेस। ये क्या होगा, अपने आप में बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो उसका पीएच कितना होगा, 10। पीएच कितना होगा, 10, क्योंकि 7 से 14 तक जो पीएच होता है वो क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। 7 to 14 पीएच इज बेसिक सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, अ सोल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सोल्यूशन कंटेन्स। ठीक है, लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। तो ये क्या होगा, अपने आप में एसिडिक सोल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी, HCl क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 10 milliliter of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 milliliter of given solution of HCl। आपको क्या करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 10 मिलीलीटर किसका, NaOH का जो सोल्यूशन होगा वो कितने पे, 8 मिलीलीटर जो HCl का जो सोल्यूशन है उसके द्वारा न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू 8 मिलीलीटर की इक्विवेलेंट। इफ यू टेक 20 मिलीलीटर ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, अब क्या ले लिया आपने, इसको 20 मिलीलीटर ले लिया, 20 मिलीलीटर ऑफ NaOH का सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, डबल कर दिया, मतलब 10 का डबल हो गया 20 मिलीलीटर। द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन द सेम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी न्यूट्रलाइज विल बी। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितना HCl की जरूरत पड़ेगी। तो 10 मिलीलीटर के लिए कितना है, 8 मिलीलीटर। तो 20 मिलीलीटर के लिए कितना होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 का डबल हो जाएगा तो कितना, 16 मिलीलीटर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर 16 मिलीलीटर इज द करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ठीक है, इंडाइजेशन जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको हमने इससे भी पहले बताया था, जब कभी खाना क्या होता है, जब पाचन सही ढंग से नहीं होता है, एक्सेस अमाउंट में एसिड निकल जाता है तो वो क्या होती है, जलन जैसी हो जाती है पेट में। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, खट्टे डकार जैसे आने लग जाते हैं। तो उससे हमें मुक्ति मिलानी है तो हमें कौन सा कंपाउंड यूज करना पड़ेगा, एंटासिड्स। ठीक है, कौन से, एंटा एसिड, क्योंकि एसिडिटी के बेस पे क्या होता है, इंडाइजेशन या हमें खट्टे डकार आते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें एंटासिड्स जो सोल्यूशन होंगे, जैसे हमने क्या ले लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया, बेकिंग सोडा ले लिया। ठीक है, तो इस टाइप के जो सोल्यूशंस होते हैं उनका यूज़ करते हैं, या फिर कुछ डाइजीन या फिर कुछ ऐसी मेडिसिनल भी कंपोनेंट भी क्या कहते हैं, यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। आपको करना है, यहाँ पर 4 क्या दिए गए आपको, वर्ड इक्वेशन, सेंटेंस की फॉर्म में इक्वेशन दी गई है। तो इसको पहले आपको, वर्ड इक्वेशन है तो इसको आपको करना है, इक्वेशन को राइट करना है और फिर उसके बाद बैलेंस करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुअल्स। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है वो जिंक ग्रेनुअल से रिएक्शन कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, H2SO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, यहाँ पर रिलीज की जाती है। दूसरा है आपके पास, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसको हम मैग्नीशियम रिबन से बर्न कर रहे हैं। तो एसिड बेस से मेटल एटम एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो जनरल स्टेटमेंट है, तो वही रिएक्शन है। 2HCl प्लस Mg इज इक्वल टू क्या बना आपके पास, MgCl2 एक्वेशन स्टेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी क्या होगी, रिलीज की जाएगी। एरो ऊपर लगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, मतलब गैस बाहर निकल रही है। अगर एरो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट। सी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। सल्फ्यूरिक एसिड को आपने किसके साथ, एल्यूमिनियम पाउडर से रिएक्ट कराया, तो वही है एसिड रिएक्ट विद मेटल एटम टू फॉर्म अ हाइड्रोजन गैस।
तो हमारे पास क्या बनेगा 3H2SO4 प्लस ट्वाइस Al इज इक्वल टू Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पर भी बाहर निकल ली है। डी ऑप्शन डी आपके लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। ठीक है, तो इसकी जो आंसर होगा क्या बनेगा 6HCl प्लस 2Fe इज इक्वल टू FeCl3 प्लस H2। याद होगा इसमें क्या बनता है, पहले FeCl2 भी बनता है, FeCl2 अपने आप में क्या थोड़ा सा अनस्टेबल बनता है, प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है, तो फाइनली इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है FeCl3 इसमें फॉर्म किया जाता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2FeCl3 प्लस 3H2, तो ये क्या होगा अपने आप में बैलेंस इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but not categorized an acid, described an activity to prove it। इससे पहले हमने क्या कहा था, इसको देख चुके हैं कि ग्लूकोज में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन नहीं निकल पाता है, तो वो एसिड की कैटेगरी में उसको नहीं रखा जाता है। तो आंसर देख लेता हम, 2 nails आर फिटेड ऑन अ कॉर्क एंड इट इन अ 100 मिलीमीटर। उसके बाद क्या करना आपको, इसको कट कीजिएगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, 2 आयरन नेल को क्या करना है आपको फिट कर देना है। ठीक है, एक बीकर लेना है या एक एपरेटस लेना है। ठीक है, ये एपरेटस होगा। ठीक है, एपरेटस या बीकर कर सकते हो उसको, APPRATUS। ठीक है, या बीकर ले सकता आप। एंड एपरेटस इट इन अ 100 मिलीलीटर बीकर। द नेल्स आर कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड स्विच। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको एक 6 वोल्ट की बैटरी लेना है, उससे कनेक्ट कर देना है और स्विच को क्या कर देना है आपको ऑन कर देना है। सम डाइल्यूट HCl इज पोर्ड इन द बीकर एंड द करंट इज स्विच ऑन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, पहले आपको स्विच ऑफ रखना है। ठीक है, शुरू में आपको स्विच ऑफ करेंगे, जब आप इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर कर दोगे, लौटा दोगे, तो उसके बाद क्या करना है आपको स्विच ऑन करना है। द सेम एक्सपेरिमेंट इज देन परफॉर्म विद ग्लूकोज सोल्यूशन एंड एल्कोहल सोल्यूशन। यही क्या करना है आपको क्या लेना है, 2 आयरन नेल ले लेनी है। ठीक है, उसको 100 मिलीलीटर बीकर में आप क्या करेंगे प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप उससे 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप उसमें ग्लूकोज और किसका, जो आपके पास क्या है अल्कोहल का जो सोल्यूशन है वो उसमें पोर कर देंगे। ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इट विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लो इन द HCl सोल्यूशन एंड डज नॉट ग्लो इन द ग्लूकोज सोल्यूशन। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि एंड होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो एंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जब हम HCl का सोल्यूशन लेंगे तो उसमें क्या होगा, जब बल्ब होगा ग्लो करेगा, जबकि अगर हम क्या ले रहे हैं ग्लूकोज या फिर हम अल्कोहल का सोल्यूशन लेंगे तो उस केस पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है। ठीक है, आयरन नेल HCl का सोल्यूशन लिया आपने, तो ये क्या होगा, इसमें जो बल्ब होगा ये ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, जला हुआ बल्ब दिखा रखा है, जबकि जो क्या होगा हमारे पास ग्लूकोज और जो अल्कोहल का सोल्यूशन होगा उसमें ऐसा नहीं दिखाई देगा। रिजल्ट क्या आपके पास, HCl डिसोशिएट इंटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर हम HCl को आयनाइज करते हैं, इससे पहले भी हमने देखा था, इसको क्या निकालता है H धनाइन प्लस Cl रेनाइन। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में क्या होता है, आयनाइज होता है। दीज आइंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन रिजल्टिंग इन द ग्लोइंग ऑफ द बल्ब। यही आयन क्या होंगे, जो बल्ब होगा उस बल्ब को जलाने के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑन द अदर हैंड द ग्लूकोज सोल्यूशन डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। जो ग्लूकोज का सोल्यूशन होगा वो आयंस में डिसोशिएट नहीं हो पाएगा, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाएगी। कंक्लूजन क्या निकाला हमने, इसका निष्कर्ष क्या है हमारे पास, फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ऑल कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन आर एसिड्स। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, प्रत्येक हाइड्रोजन एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, बट वो हाइड्रोजन क्या होगा, डिसोशिएट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन, हमने कहा कि HCl था, HCl ने हाइड्रोजन आयन निकाला, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन निकला, तो यही क्या होगा, कंडक्टिविटी के लिए फ्लो होगा। जबकि हमारे पास अल्कोहल था, C2H5OH अल्कोहल था, तो अल्कोहल को अगर हम क्या करेंगे, डिसोशिएट करना चाहें तो ये डिसोशिएट नहीं होगा, अपने आयंस के रूप में नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कंडक्टिविटी फ्लो नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर्स रेन वाटर डज। आपने देखा होगा, जो क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है उसमें कंडक्टिविटी फ्लो नहीं की जाती, जबकि जो वर्षा का पानी है, ठीक है, रेन वाटर होता है, तो उसमें कंडक्टिविटी फ्लो की जाती है। डिस्टिल वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पीसीज। ठीक है, हमारे पास H2 होगा तो उसमें कोई भी आयनिक स्पीसीज क्या होगा, नहीं प्रेजेंट होगा, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए क्या हो सकता है, ये
विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता। रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कंटेन्स मेनी आयनिक स्पीसीज सच एज एसिड देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा होगा जब रेन वाटर होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ एसिड के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। मान लो H2SO3 था, सल्फ्यूरस एसिड था, तो ये आयनाइज हुआ तो क्या निकाला इसने, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन निकल गया तो ये क्या होगा, कंडक्टिविटी को फ्लो करने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। या नाइट्रस एसिड निकल रहा है, ठीक है, या नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या था हमारे पास, कुछ एसिड क्या होते हैं वहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो हाइड्रोजन आयन निकालते हैं, वही कंडक्टिविटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अम्ल जल की अनुपस्थिति में अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाता है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। एसिड डू नॉट शोज एसिडिक बिहेवियर in the absence of water because the dissociation of hydrogen ions from an acid occurs in the presence of water only। जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन निकलता है, H पॉजिटिव आयन निकलेगा, वो किसकी प्रेजेंस में निकल सकता है, केवल वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पर डिसोसिएट या प्रोड्यूस हो सकता है। इट इज हाइड्रोजन आयन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर। ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। 5 सॉल्यूशन A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral? ठीक है, आपको याद होगा जो pH स्केल होता है वो 0 से कितना होता है, 14 तक होता है। 7 तक जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। 0 to 7 क्या होता है, एसिडिक, और 7 से 14 तक क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी है। 7 वाला क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। 7 वाला सॉल्यूशन क्या कहलाता है, न्यूट्रल। तो आपको ये टिक करना है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा हो जाएगा, जिसका पीएच कितना होगा, 7, ठीक है, तो ये 7 वाला क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा। स्ट्रांगली एल्कलाइन, अपने आप में बहुत ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा, जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा। तो इसमें से कितना है, देखो आपके पास एक 4 है, 1 है, 11 है, 7 है, 9 है, तो 11 सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो स्ट्रांगली एल्कलाइन क्या होगा, पीएच जिसका कितना होगा, 11। स्ट्रांगली एसिडिक, तो 1 क्या होगा आपके पास, स्ट्रांगली एसिडिक होगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक में देखें तो आप क्या है हमारे पास, ये वैल्यू तो 7 से ऊपर वाली है, तो अब बचा क्या हमारे पास, 7 से नीचे वैल्यू क्या बची, 4 बची और 1 बची, एक तो स्ट्रांगली एसिड हो जाएगा। तो वीकली एसिड क्या होगा, जिसका पीएच कितना होगा, 4। वीकली अल्कलाइन, 7 से ऊपर वाले क्या, 7 तो न्यूट्रल होगा, 7 से ऊपर कितना है, 11 हमने देख लिया स्ट्रांगली बेसिक, तो अब बचा क्या, केवल 9। तो वीकली बेसिक क्या होगा, जिसका पीएच कितना होगा, 9। तो ये क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occurs move vigorously and why? आपको 2 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, एक में आपने HCl रखा हुआ है, एक में आपने एसिटिक एसिड को रखा हुआ है। दोनों में क्या कहा, सेम लंबाई का मैग्नीशियम रिबन आपने उसमें प्लेस किया। मैग्नीशियम रिबन को आपने जब उसमें प्लेस किया तो किसमें विग्रसली, बहुत तेजी के साथ क्या होगी, हाइड्रोजन गैस या फिजिंग आवर्ड आएगी, ठीक है। किसमें होगा, फिजिंग अकर, जिसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा विग्रसली क्या होगा, साउंड जैसा प्रोड्यूस होगा, तो कौन सा होगा, ऑब्वियसली HCl होगा, क्योंकि HCl के अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। द फिजिंग विल अकर स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब ए, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, जिसमें क्या किया था आपने, HCl को लिया था, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रांगली फिजिंग की साउंड आएगी। दिस इज बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड एसिटिक एसिड then acetic and therefore produce hydrogen ion gas faster speed due to the fizzing occurs, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या बहुत तेजी से वहां से बाहर निकलेगी, तो फिज की आवाज आएगी। फ्रेश मिल्क हैज pH of 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू एसिड, एक्सप्लेन योर आंसर। आपको एक फ्रेश मिल्क दिया गया जिसका pH कितना है, 6 कह रहे हैं। आप क्या करते हैं, हाउ डू थिंक pH विल चेंज इट टर्न्स इनटू एसिड, कैसे यह pH बदल जाता है और वो खट्टा दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। तो इसको क्या करना, आपको देखना है। द pH ऑफ मिल्क इज 6 एज इट चेंजेस टू कर्ड, द pH विल रिड्यूस बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, दिस एसिड प्रेजेंट इन इट डिक्रीज एट द pH। तो हमारे पास क्या होता है, जो मिल्क है उसका pH कितना, 6। अगर क्या होता है, इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करेगा, दूध को क्या बना देगा, दही, जिससे क्या होगा, इसका pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अ मिल्कमैन ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। आपने देखा होगा मिल्कमैन जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें कुछ मात्रा में क्या कर देते हैं, बेकिंग सोडा को मिक्स कर देते हैं। कौन सा कंपाउंड,
बेकिंग सोडा, याद रहा आपको क्या था खाने वाला सोडा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इस कंपाउंड को हम। वाई डज द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, क्यों इसका जो pH होगा वो 7 से थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाएगा। तो आपके लिए है इसका आंसर, द मिल्कमैन शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन बिकॉज इन अल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट कर्ड इजिली। उसमें क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है, जैसे ही बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो pH क्या होगा, थोड़ा सा 6 से आगे बढ़ जाएगा, 6 से 6.5 7 इस ढंग से आगे थोड़ा बहुत बढ़ेगा, और ज़्यादा मिला देंगे तो उससे भी आगे जा सकता है, जिससे क्या होगा दूध दही में नहीं बदल पाता। वाई डज दिस मिल्क टेक अ टाइम टू सेट एज कर्ड, सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, acids produced to set the curd are neutralized by the base, therefore it take a longer time to for the curd to set। इसमें क्या होगा, बहुत जो मिल्क था, मिल्क को क्या कर दिया आपने, बेसिक सॉल्यूशन बना दिया, क्षारीय प्रकृति का बना दिया, तो इसको सेट होने के लिए क्योंकि न्यूट्रलाइज कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, इसको वापस pH नीचे लाना पड़ेगा, तब जाइए क्या होगा, दूध क्या होगा दही में बदल जाएगा। POP should be stored in a moisture proof container, explain why। आंसर आपके पास, POP should be stored in a moisture proof container because plaster of Paris, a powdery mass, absorb water to form a hard solid known as gypsum। आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने देखा था, जो POP है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर थोड़ा भी पानी जाता है तो वो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, वो क्या होता है, सेट हो जाता है और एक हार्ड मास फॉर्म कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर मास क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है। तो इसलिए क्या कहता है, इसको मॉइस्चर प्रूफ, क्योंकि इसको पानी नहीं मिलना चाहिए, पानी मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो इसको तब जाके मॉइस्चर फ्री जो कंटेनर होगा उसमें स्टोर किया जाता है। रिएक्शन देखें तो CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O यानी 1/1H2O, इस ढंग से इसको हम राइट करेंगे, 1/1/2 लिखेंगे इसको हम। तो हमारे पास क्या था 3/2H2O, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपके पास CaSO4.2H2O। तो CaSO ये क्या अपने आप में जिप्सम है, ये क्या अपने आप में जिप्सम प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, जिप्सम फॉर्म कर देता है, और जो हार्ड मटेरियल बनता है वो किसका होता है, जिप्सम का होता है। क्वेश्चन 14, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। आपको जो उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है उसके 2 एग्जांपल लिखने हैं। A reaction in which an acid and base react with each other to give a salt and water is termed as neutralization reaction. In this reaction, energy is evolved in the form of heat. Example. ठीक है, आपके पास क्या है, जो एनर्जी है, जो एसिड है, वो एसिड क्या होता है, बेस से रिएक्शन करने के बाद क्या निकालता है, सॉल्ट फॉर्मेशन कर देता है और वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, और क्या होगी यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये क्या अपने आप में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब आपको याद आ रहा होगा, इससे पहले हमने इसको डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सॉल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा पूरा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो स्लाइटली क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा तो वो स्लाइटली क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो इस ढंग से क्या किया था हमने, इसको कैटेगराइज किया था। ड्यूरिंग इंडाइजेशन caused due to the production of excess of hydrochloric acid in the stomach, we administer an antacid, generally milk of magnesia, which is basic in nature. The antacid neutralize the excess of acid and thus give relief from indigestion. हमारे पास क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें अगर एक्स्ट्रा एसिड निकल गया, HCl की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है, हमें क्या होता है, खट्टे डकार, या फिर क्या होता है, हमें थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील होता है। तो उसमें क्या करता है, मिल्क और मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। तो मिल्क और मैग्नीशिया क्या अपने आप में बेसिक सोल्यूशन है, अल्कलाइन नेचर का है, बेसिक सोल्यूशन होगा। तो HCl से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, और जो उसका एक्शन होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। आपको वॉशिंग सोडा जो है धोने वाला सोडा, और जो खाने वाला सोडा है उसके क्या करना है, आपको 2 यूज लिखने हैं। तो वॉशिंग सोडा को हम पहले ले रहे हैं। इट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, ग्लास हो गया, सोप हो गया, साबुन हो गया, और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की जो स्थायी कठोरता होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है, उसको भी रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा, इट इज यूज एज बेकिंग पाउडर,
बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एसिड नोन एज टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, जो माइल्ड क्या अपने आप में कंपाउंड है, ठीक है, माइल्ड एसिड नोन एज टार्टरिक एसिड भी क्या था, इसमें मिक्स किया जाता है। ACID स्पेल थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा इसको, ACID एसिड की स्पेलिंग। When it is heated और मिक्सचर इन वाटर इट रिलीज CO2 दैट मेक्स ब्रेड और केक फ्लफी। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे क्या होता है, जो ब्रेड और जो केक है वो क्या हो जाते हैं, फ्लफी होते हैं, थोड़ा सा फूले हुए जैसे देखे होगा आपने। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका उपयोग कहाँ पर, क्योंकि हमारे पास बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3 को अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है प्लस वाटर। तो ये इसके प्रोडक्ट हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है, तो ये क्या निकलता है, आग बुझाने में इस कंपाउंड का यूज किया था। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया था। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और